टक्कर का कहीं आजसू से सवाल नहीं है जयराम का। वो धनबाद में चर्चा का विषय है कि वो एक दूसरे का भाड़े का टट्टो है, इसलिए आप जयराम को देखे होंगे वो अपने व्यवस्था से पूरे जिला भ्रमण करने का लायक नहीं है। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दूसरे के इशारे पर चलता है, निजी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो आजसू का इर्द गिर्द में कहीं नहीं है, उनका नाम लेना बहुत अच्छा बात नहीं होगा। झारखंड में बाहरी कौन है? बांग्लादेशी बाहरी है या यूपी बिहार और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के लोग? भारतवर्ष में वो पैदा लिया है तो वो निश्चित रूप से भाई है, वो कहीं से हमारे लिए बलाई नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बायोडाटा और सर्टिफिकेट दिखा के हम लोग याद दिलाएंगे कि 5 साल के पहले जो आप वादा किए थे कि मेरी सरकार बनी तो 5 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, उस हिसाब से 5 साल में 25 लाख नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन 5000 नियुक्ति भी नहीं दे पाई है, जिसमें ज्यादातर नियुक्ति हाईकोर्ट में पेंडिंग था। रघुवर दास के समय में जो सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पेंडिंग जो मामला था, उसी को सिर्फ नियुक्ति पत्र दिए हैं। अपने सरकार में क्या किए हैं ये कभी सामने में कोई भी स्टेज में आकर के नहीं बोलते हैं कि हम लोग इतना युवाओं को रोजगार दिए हैं। हेमंत सोरेन ही एक ऐसा माइक लाल आदिवासी में या सरकार में कि वही परमानेंट सीएम रहेगा, सिर्फ एक ही परिवार का लोग रहेगा। सुदेश महतो भी तो लगातार केंद्रीय अध्यक्ष बने रह रहे हैं आजसू पार्टी में, तो आप लोग के पार्टी में केंद्रीय अध्यक्ष चेंज होंगे कि नहीं कभी? क्या सरकारी विद्यालयों को उर्दू विद्यालय में कन्वर्ट कर देना उचित है क्या? बिल्कुल गैर कानूनी है, अनुचित है, इसी का सजा मिलेगा, चिंता मत कीजिए। ये अल्पसंख्यक समुदाय ने ठाना है, इसे गट्टा पकड़ कर झारखंड से निकालना है। स्कूल में शिक्षक नहीं है, खिचड़ी स्कूल बन के रह गया है, सिर्फ बच्चा खिचड़ी खेलने खाने के लिए जाता है, पढ़ाई नहीं होता है। हॉस्पिटल में चल जाइए, एम्बुलेंस नाम का चीज नहीं है, फोन करिएगा एम्बुलेंस नहीं आता है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। आप बताइए, मैं जिस क्षेत्र से देवघर जिला से आता हूँ, रात में कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है, खास करके जो प्रसव महिला जो होती है डिलीवरी वाली, उसका रात में अगर उसको पेन हुआ, उसको किसी तरह उसको सिर्फ कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो मर कहीं नहीं जाए। नमस्कार, जोहार, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं द जन आवाज। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि क्या मुद्दा रहने वाला है आजसू पार्टी का आने वाला विधानसभा चुनाव में और किस रणनीति के साथ ये लोग आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है मोहम्मद शफीक आलम अंसारी, आजसू पार्टी सेंट्रल कमेटी मेंबर, धनबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ। आप धनबाद से आते हैं और धनबाद का जो इलाका है पूरे झारखंड में अभी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि जयराम महतो धनबाद क्षेत्र से ही आते हैं, गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया। ऐसे में क्या लगता है आजसू पार्टी को जेएलकेएम पार्टी से कितनी टक्कर होने की उम्मीद है? देखिए, वो टक्कर का कहीं आजसू से सवाल नहीं है जयराम का। वो धनबाद में चर्चा का विषय है कि वो एक दूसरे का भाड़े का टट्टो है, इसलिए आप जयराम को देखे होंगे वो अपने व्यवस्था से पूरे जिला भ्रमण करने का लायक नहीं है। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दूसरे के इशारे पर चलता है, निजी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो आजसू का इर्द गिर्द में कहीं नहीं है, उनका नाम लेना बहुत अच्छा बात नहीं होगा। अगर हम अल्पसंख्यक समुदाय का बात करें तो आप लोग का झुकाव किसके तरफ है, जेएमएम के तरफ या आजसू के तरफ? देखिए, इससे पहले कहीं संख्या बल में महागठबंधन में था, लेकिन ये 5 साल का ठोकर अब धक्का मार के निकालने का समय आ गया है जेएमएम महागठबंधन को। ऐसा नहीं है कि मेरे दादाजी, मेरे बाबूजी ये महागठबंधन को एग्रीमेंट करके चले गए हैं, ऐरू गैरू नत्थू खैरू जो भी आए उन्हीं को हम लोग मत दे, नहीं, लोग जाग चुके हैं। अब हम लोग आजसू को वोट देंगे, आजसू को जिताएंगे, आजसू का हाथ को मजबूत करेंगे। आजसू पार्टी का ही सुप्रीमो ऐसा सोच रखते हैं जो झारखंड को सजाने का संवारने का काम कर सकता है, अन्य दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आप लोग से मैनिफेस्टो बनाने के नाम पर
राय मांगा जा रहा है क्या कि क्या झारखंड के युवाओं को, झारखंड की जनता को दिया जाए आजसू पार्टी की तरफ से जब वो सरकार में आएगा तो? एक चीज बता देते हैं कि आजसू पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि आज हमारे माननीय सुरेश बाबू को जो देख रहे केंद्रीय अध्यक्ष है, गांव का एक एक जनों का राय से सुरेश बाबू केंद्रीय अध्यक्ष बना है, सबका सहमति लेता है। यही पार्टी झारखंड में एक ऐसा पार्टी है कि सबका राय शुमारी से ही कुछ होता है। आने वाला विधानसभा चुनाव में आजसू बीजेपी के साथ गठबंधन फिक्स हो गया है। ऐसे में क्या लगता है आजसू इस बार, चूंकि पिछले बार कम सीटों के कारण आजसू और भाजपा गठबंधन नहीं बन पाया था, इस बार आजसू और भाजपा के गठबंधन में क्या उनके जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे को साथ देने का काम करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जो टारगेट है कि सभी 81 सीट में एनडीए का गठबंधन को जीतना है, और इस टारगेट के साथ हम लोग सभी जिला में काम कर रहे हैं, सभी विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एनडीए का कोई भी घटक दल कहीं से भी खड़ा हो, बस जीतना चाहिए, ये हम लोग का मानना है। और आजसू बहुत मजबूती के साथ इस बार बहुत जगह पे सीट हम लोग को मिल रहा है, और हम लोग बहुत सभी जगह पे हम लोग जीतने का टारगेट रखे हैं, सभी जगह जीतेंगे भी। हम लोग मुद्दा पे फोकस किए हैं, जो मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, जो मेन मुद्दा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बायोडाटा और सर्टिफिकेट दिखा के हम लोग याद दिलाएंगे कि 5 साल के पहले जो आप वादा किए थे कि मेरी सरकार बनी तो 5 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, उस हिसाब से 5 साल में 25 लाख नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन 5000 नियुक्ति भी नहीं दे पाई है, जिसमें ज्यादातर नियुक्ति हाईकोर्ट में पेंडिंग था। रघुवर दास के समय में जो सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पेंडिंग जो मामला था, उसी को सिर्फ नियुक्ति पत्र दिए हैं। अपने सरकार में क्या किए हैं ये कभी सामने में कोई भी स्टेज में आकर के नहीं बोलते हैं कि हम लोग इतना युवाओं को रोजगार दिए हैं। उनकी जो रघुवर सरकार की, जो एनडीए सरकार की पुरानी सरकार की जो नियुक्ति थी, उनको उस योजना को बता रहे हैं कि मेरी नियुक्ति है, तो ये दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। अगर वोट बैंक का बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जेएमएम ने तो अपना वोट बैंक फिक्स करने का काम किया है मैया योजना के बहाने। आप लोग का क्या रहेगा? देखिए, हम लोग उस तरह का कोई प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। जो मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, स्कूल में शिक्षक नहीं है, खिचड़ी स्कूल बन के रह गया है, सिर्फ बच्चा खिचड़ी खेलने खाने के लिए जाता है, पढ़ाई नहीं होता है। हॉस्पिटल में चल जाइए, एम्बुलेंस नाम का चीज नहीं है, फोन करिएगा एम्बुलेंस नहीं आता है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। आप बताइए, मैं जिस क्षेत्र से देवघर जिला से आता हूँ, रात में कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है, खास करके जो प्रसव महिला जो होती है डिलीवरी वाली, उसका रात में अगर उसको पेन हुआ, उसको किसी तरह उसको सिर्फ कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो मर कहीं नहीं जाए। रात में कोई भी ऑपरेशन या कोई भी सर्जरी या डिलीवरी का कोई भी तरह का केस ये लोग नहीं हैंडल करता है। तो ये सब सिस्टम में फॉल्ट है। जितना भी मंत्रालय मिला है सरकार को, सभी मंत्रालय तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए लगा हुआ है। जो भी विभाग मिला है सब पैसा कमा रहा है, सबके दलाल बैठे हुए हैं, एजेंट बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग पर बात कर रहे हैं, शिक्षा विभाग पर अगर हम आपसे बात करें, झारखंड में सरकारी विद्यालय है, सरकार उसको पैसा देती है शिक्षकों को, स्कूल को। ऐसे में आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, क्या सरकारी विद्यालयों को उर्दू विद्यालय में कन्वर्ट कर देना उचित है क्या? बिल्कुल गैर कानूनी है, अनुचित है, इसी का सजा मिलेगा, चिंता मत कीजिए। ये अल्पसंख्यक समुदाय ने ठाना है, इसे गट्टा पकड़ कर झारखंड से निकलना है, इसलिए कि ये ठगने का काम करता है। अल्पसंख्यक को आज तक ये जो है ना वोट बैंक समझ के रखा है। अल्पसंख्यक का साथ साथ अभी पूर्व मुख्यमंत्री को देखे, क्या जरूरी था कि चंपई सोरेन को, हेमंत सोरेन जेल से आते ही उनको बाईपास करके फिर हेमंत सोरेन ही एक ऐसा माइक लाल आदिवासी में या सरकार में कि वही परमानेंट सीएम रहेगा, सिर्फ एक ही परिवार का लोग रहेगा। ये बिल्कुल आम जनों का अनपक्ष है, और ये अनपक्ष जो है ना, इसका सब वोमिटिंग हो जाएगा इस बार। तो आपका कहना है कि एक ही परिवार का झारखंड की सत्ता पर काबिज होना कहीं न कहीं झारखंडियों के लिए, झारखंड की जनता के लिए नुकसानदायक हो रहा है। इससे में सुदेश महतो भी तो लगातार केंद्रीय अध्यक्ष बने रह रहे हैं आजसू पार्टी में।
आप लोग के पार्टी में केंद्रीय अध्यक्ष चेंज होंगे कि नहीं कभी? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे पूछे। ये बताइए कि वहां गांव का लोगों से रायशुमारी का बाद सुदेश बाबू बनते हैं अपना पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष, लेकिन ये पार्टी का लोगों को सम्मान करते हैं, गांव का एक एक जनों को सम्मान करते हैं। ये कौन सा नीति है कि चंपई सोरेन को गद्दी से निकाल देना और फिर ये आदिवासी का ठेकेदार बना रहे? आप समझ सकते हैं कि हमारा सुदेश बाबू आम जनों का राय से, सहमति से, सर्वसम्मति से पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बना है और जेल से आने का पश्चात ही सोरेन परिवार का ही सेकेंड सोरेन भाई बना, और जिसको आपने धक्का मार के निकाल दिए, उन्होंने अपमान महसूस किया और पार्टी को छोड़ दिया। वो अब झारखंड में बाहरी कौन है? बांग्लादेशी बाहरी है या यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के लोग? देखिए, सबसे पहले हमारा झारखंड का बाद जो भी बाहर से आए हैं वो हिंदुस्तान का ही रहने वाला है, भारत का ही रहने वाला है, इसलिए रहने के लिए, कमाने खाने के लिए कोई बात नहीं है। वो भी भाई हैं, लेकिन जो मूल हक और अधिकार मिलना चाहिए वो झारखंडी को मिलना चाहिए, मूल निवासियों को मिलना चाहिए। सीएम का कहना है कि जो बिहार और यूपी के लोग हैं वो बाहरी है और बांग्लादेशी मुद्दे पर वो चुप हो जाते हैं। ऐसे में आजसू का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं तो अभी बता दिया कि भाई भारतवर्ष में वो पैदा लिया है तो वो निश्चित रूप से भाई है, वो कहीं से हमरे लिए बलाई नहीं है। भाई है तो भाई भाई का घर में रहे तो उसको नहीं निकालना चाहिए। अधिकार की क्षेत्र में उनका बाबूजी का यहाँ ज्यादा अधिकार मिलेगा, मेरे यहाँ वो संपूर्ण अधिकार उनको नहीं मिलेगा, लेकिन रहने पर कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। वो हमारे यहाँ रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं।